नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। दरभंगा एम्स जहां राजनीतिक पेच में फंस गया था, अब दोनों ही दल ये चाहने लगे हैं कि नहीं, दरभंगा में एम्स होना चाहिए। लेकिन क्रेडिट किसे मिले, उसे लेकर तकरार आज भी बाकी है। हम बता दें कि आज दरभंगा महागठबंधन ने गोपाल जी ठाकुर के पूर्व घोषित अनशन से पहले ही आज बड़ा प्रदर्शन कर दिया और वहां दिखाया कि देखिए, बीजेपी और केंद्र सरकार नहीं चाहती थी, लेकिन गोपाल जी ठाकुर जो दरभंगा के सांसद हैं, अब वो पहले कहते थे डीएमसीएच के उस स्थल पर जहां पर मिट्टी भराई है वहां होना चाहिए था। लेकिन अब गोपाल जी ठाकुर के साथ भारतीय जनता पार्टी ने भी ये मान लिया कि अब शोभन में ही बनना चाहिए, लेकिन बिहार सरकार तुरंत जमीन दे, मिट्टी भरा दे, वहां बिजली दे, वहां पानी दे। ये कह रहे हैं दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने पूरी जानकारी दी। इसके साथ दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी एवं पटना से आए विधायक मौजूद थे। अब देखिए होगा क्या। अब होगा ये, दरभंगा के शोभन में एम्स बनना तय हो गया है। अब जहां महागठबंधन कर रही है बीजेपी को कि आप एनओसी ला करके दीजिए, हम बनाएंगे, वहीं बीजेपी फिर कर रही है कि नहीं, पहले आप मिट्टी भराइए, बिजली दीजिए, पानी दीजिए, इसके बाद यहां पर एनओसी मिलेगा, फिर मामला फंसेगा। लेकिन क्रेडिट किसे मिलेगा? लेकिन कोई भी दल नहीं चाहेगा कि दरभंगा से एम्स चला दे। हालांकि जो जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा था कि अगर ये स्थल दे दिया जाए, अगर ग्रीन सिग्नल मिल जाए, तो 6 महीना के अंदर ही पूरा जो गड्ढा है वो पूरा भरकर तैयार हो जाएगा। लेकिन यहां मामला कुछ और है। लेकिन देखिए किस तरह गोपाल जी ठाकुर कल के कार्यक्रम को लेकर के जाएंगे। दरभंगा के टावर पर, लहरियासराय टावर पर सबसे पहले महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद वहां से श्यामा मंदिर जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद वहां से सीधा शोभन के उस स्थल पर जाएंगे जहां पर एम्स निर्माण है। वहां बड़ा पंडाल लगा है, वहां भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है और वहां से प्रदर्शन होगा। देखिए क्या कहते हैं सांसद और विधायक। फिर आज अपील करना चाहता हूं अपने मुख्यमंत्री जी से, अपने तेजस्वी यादव जो स्वास्थ्य मंत्री, दिल बड़ा कीजिए। प्रधानमंत्री से चिढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी जन जन के सेवक हैं, प्रधान सेवक के रूप में काम करते हैं। और यहाँ पे एम्स बनेगा तो यहाँ की जनता की हम सेवा कर पाएंगे। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज दिल बड़ा करना चाहिए सभी नेताओं को। पार्टी से ऊपर उठ के हम लोग को दिल बड़ा करके यहाँ एम्स में आगे बढ़ना चाहिए। और एम्स की ज़मीन को सरकार जिस दिन देगी, मैं दावे के साथ कहता हूँ, हमारे सभी वरिष्ठ नेता यहाँ बैठे हुए हैं, उसकी 1 महीने के अंदर उसका अंदर शिलान्यास होगा। जिस दिन एनओसी देगी बिहार सरकार, 200 एकड़ की बात है, केंद्र सरकार 200 एकड़ मांग रही है, आप 113 एकड़ कभी देते हैं, कभी 150 एकड़ देते हैं। उसमें भी प्राइवेट ज़मीन, किसानों का ज़मीन अभी तक एनओसी नहीं करके दे रहे हैं। आज भी माननीय सांसद जी बताएंगे, जिस जगह हम लोग धरना देने जा रहे हैं वहाँ क्या परिस्थिति है, माननीय सांसद जी आप लोग को बताएंगे इस विषय को। तो मैं आज के दिन अपील करना चाहता हूँ सभी नेताओं से कि दिल बड़ा करके इस जनता की सेवा करें हम लोग और इस काम को करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जो एक सप्ताह में क्या शुरू करेंगे, ये तो 15-16 के बजट से 8 साल बिता दिए और भारत सरकार के पत्राचार का इन्होंने जवाब तक नहीं दे रहे थे। भारतीय जनता पार्टी जब बिहार की सरकार में सम्मिलित हुई है, तब से एम्स का विषय दरभंगा का शुरुआत हुआ है। आप सुन लें, हम तो कहें जो आप ये 200 एकड़ जमीन हमको भार मुक्त उपलब्ध करावे, रोड कनेक्टिविटी उपलब्ध करावे, पानी सप्लाई उपलब्ध करावे, बिजली उपलब्ध करावे। जितना प्रोसेस दरभंगा डीएमसीएच परिसर के लिए इन्होंने वादा किया लिखित, उतना विषय इन्होंने इस जमीन के ऊपर सारा प्रोसेस करके लिखित में दे, तब भारत की सरकार अभिलंब तुरंत, हम वादा करते हैं। यहाँ भी एक आप लोग देखे होंगे, यहाँ का भी गया था कैंसिल होकर के एक बार, और हमने वहाँ से भारत की सरकार से दूसरे बार यहाँ पर तकनीकी टीम हम लाए थे, आप लोगों के विषय समक्ष में है और हम तो दिखा दिए। 15 से हम लगे हुए हैं। भैया आप कहाँ थे 15 से? आप तो कहीं नहीं थे। और 6 महीना में तोबा मच गया है, जहाँ आप जमीन नहीं दिए और वहाँ आप कहते हैं एनओसी। आज आप धरना भी दिए, आज तक तो आप धरना नहीं देते थे। क्या है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे मिथिला और देशवासियों को दिखाने का काम कर रहा है। कल आप लोग वहाँ आए, हम बैठेंगे
और हमने जो निर्णय लिया है, हमारा तो अनशन भी है और धरना भी है, और हमारा आंदोलन जब तक एम्स का निर्माण नहीं होगा तब तक मेरा आंदोलन चलते रहेगा किसी न किसी रूप में। लेकिन यह बिहार सरकार को उपयुक्त जमीन देनी है, इसके लिए हम लोग कल अनशन पर बैठने जा रहे हैं, अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने जा रहे हैं। और उस अनशन कार्यक्रम में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय अश्विनी चौबे जी भी आ रहे हैं। इसलिए हम लोग फिर से चेतावनी देना चाहते हैं इस बिहार सरकार को, इस घमंडिया सरकार को, इस पलटी मार सरकार को कि आप जल्द से जल्द एम्स के लिए उपयुक्त जमीन दीजिए, नहीं तो मिथिला के लोग किसी हालत में भी आपको बख्शेंगे नहीं। आने वाले समय में आपका विदाई करने का काम मिथिला के लोग करेंगे। बस इसी के लिए हम लोग बैठे हैं, बाकी अन्य वक्ता इस विषय पर कहेंगे।